प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ लोगों ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बारे में चर्चा हो रही है और लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा कांड क्यों किया मोदी जी ने। यूजीसी के इस नए नियम से खड़ा किया जबरन जनरल बनाम एससी एसटी ओबीसी का महातूफान। आखिर सरकार की मंशा क्या है, आम आदमी को इसमें क्या समझना है, आखिर यूजीसी का मतलब क्या है और इससे कितना प्रभाव जनरल और अगर देखा जाए तो ओबीसी एसटी एससी में कितना असर पड़ेगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है और फायदा किसके जिम्मे है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देश में एक बार फिर से शिक्षा और सामाजिक न्याय को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। इस बार विवाद की जड़ बना है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी का नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। सरकार का दावा है कि यह रेगुलेशन उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और समावेशन को बढ़ावा देगा, लेकिन अब आलोचकों का कहना है कि यह नियम बराबरी की बजाय समाज और कैंपस को नई लाइनों में बांटने का काम कर रहा है। आखिर क्या है नया यूजीसी का नियम, इसको सबसे पहले जानना जरूरी है। आपको बता दें 13 जनवरी 2026 को जारी इस रेगुलेशन के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों में इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24/7 शिकायत निवारण व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इन संस्थाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया है। यूजीसी के अनुसार यह नियम नई शिक्षा नीति की भावना के तहत है जो सबको समान अवसर प्रदान करने की बात करती है, लेकिन विवाद यहीं से शुरू भी होता है। अब लोगों का कहना है कि यह इक्विटी है या फिर चयनात्मक सुरक्षा है। आलोचकों का आरोप है कि इस रेगुलेशन में जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ संभावित जातिगत भेदभाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगर नियम की भाषा यह मानकर चलती है कि भेदभाव का शिकार सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग ही हो सकता है, जबकि जनरल कैटेगरी को संभावित अपराधी की तरह ही देखा गया है। यही वजह है कि सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या जातिगत भेदभाव केवल एक दिशा में ही संभव है। यदि किसी जनरल कैटेगरी छात्र के साथ उसकी जाति या सरनेम को लेकर अपमान होता है तो क्या वह यूजीसी की नजर में भेदभाव नहीं माना जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो झूठी शिकायतों पर चुप्पी भी ये सवालों के घेरे में खड़ी होती है। इस नए नियम की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें झूठी या दुर्भावपूर्ण शिकायतों के खिलाफ कोई साफ तौर पर कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत दर्ज कराना आसान है, लेकिन आरोपी पर बहुत प्रभाव गहरा हो सकता है। इसके बारे में भी अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि बदनामी, पढ़ाई या नौकरी पर गहरा प्रभाव, मानसिक रूप से तनाव, कुछ मामलों में कानूनी कार्यवाही और जेल तक की भी आशंका है। अब आरोप यह भी है कि नियम के अंतर्गत शिकायत मिलते ही तेजी से कार्यवाही का दबाव बनाया गया है, जबकि शिकायतकर्ता पर ठोस सबूत देने का स्पष्ट बोझ तय नहीं किया गया है। कोर्ट की चेतावनियां और पुराने उदाहरण को अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में अदालतें कई बार यह कह चुकी है कि एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग के मामले बहुत सारे सामने आए हैं। सुभाष काशीनाथ महाजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून का प्रयोग निर्दोषों को डराने और ब्लैकमेल करने के लिए नहीं होना चाहिए। विष्णु तिवारी केस जैसे मामलों में सालों बाद आरोपी को निर्दोष बताया गया, जिसे न्याय व्यवस्था की विफलता कहा गया। अब इन फैसलों के बावजूद यूजीसी के नए रेगुलेशन में झूठी शिकायतों से बचाव की कोई ठोस प्रोटेक्शन लेयर नहीं दिखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नियमों से कैंपस में विश्वास की जगह जो है वो डर का माहौल बन सकता है। छात्र एक दूसरे को दोस्त की बजाय कानून और धाराओं की नजर से देखने लगेंगे। जब संवाद पर कानून का डर हावी हो जाता है तो भाईचारे के स्थान पर अविश्वास जन्म लेता है। संविधान और बराबरी का भी सवाल है। आलोचकों का यह भी कहना है कि रेगुलेशन संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के खिलाफ जाता है, जो कानून के सामने समानता और जाति के आधार पर भेदभाव न होने की गारंटी देता है। बराबरी का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे को हमेशा शक के घेरे में रखा जाए। अब इसमें राजनीति हो रही है या फिर इसमें सुधार हो रहा है, यह भी देखना जरूरी है। सरकार समर्थकों का तर्क है कि ऐतिहासिक अन्याय को देखते हुए कमजोर वर्गों को अतिरिक्त सुरक्षा देना आवश्यक है। वहीं आलोचक इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या एक है तो सेफ है का नारा शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होगा या यहां समाज को नई दरारों में बांट दिया जाएगा। अब आगे इसमें क्या हो सकता है,
अगर देखा जाए तो यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम सच में समानता की तरफ बढ़ रहे हैं या इक्विटी के नाम पर नई असमानता पैदा कर रहे हैं। फिलहाल इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। अब निगाहें सरकार और यूजीसी पर है कि क्या वे इन चिंताओं पर पुनर्विचार करेंगे या बहस आने वाले वक्त में और ज्यादा तीव्र होने की संभावना है। एक बात तो स्पष्ट है कि इस नियम के आने के बाद से कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव की जो स्थिति है वो जरूर उत्पन्न होगी, और इसके लिए अगर देखा जाए तो या तो इस नियम में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है या फिर जनता के जो सवाल हैं जो तीव्र होते जा रहे हैं उसे शांत करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है यूजीसी के नियम के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।